हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 साउंड ऑफ क्लास 8 साइंस। हम देखेंगे किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या क्या फंक्शन साउंड की वजह से क्या होता है, साउंड की लिमिट क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल में जो आपका पीरियड है वो ओवर हुआ है, आपका लेक्चर खत्म हुआ है, या आपको कैसे पता चलता है कि कोई आया है डोर पे, अगर कोई नॉक कर रहा है तो आपको पता चलता है, डोर बेल के थ्रू पता चलता है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर आप कहीं बैठे हुए हैं, पीछे से कोई आपके मतलब पीछे से कोई आ रहा है तो आपको वो कैसे पता चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो उस गेम में भी एक आदमी जो होता है ब्लाइंड फोल्डेड होता है और उसे ढूंढना होता है बाकी लोगों को, तो वो कैसे पता करता है कि बाकी लोग कहां पर हैं। तो ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं? तो ये सब साउंड की वजह से होती हैं। हमें कैसे पता चलता है कि साउंड कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे कान कैसे उसे महसूस कर सकते हैं? तो हम यहाँ आज इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। साउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है हमें किसी और के साथ में। वैरायटी ऑफ साउंड जो है हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम सुनते हैं। हम ऐसे लिस्ट बना सकते हैं किस तरह के साउंड्स हमें सुनने में आते हैं, हमारे आसपास हम सुनते हैं। अगर आप म्यूजिक रूम में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की साउंड जो है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है उससे पता चलेंगे। जैसे कि आप फ्लूट का देख लीजिए, तबला देख लीजिए, हारमोनियम देख लीजिए। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और ये ट्रैवल कैसे करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, और हम किस तरह से आवाज मतलब साउंड को सुन सकते हैं। कुछ साउंड जो है लाउडर होते हैं, कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कह सकते हैं अदर से कंपैरिजन में कम होते हैं लाउडर। तो हम देखेंगे आज इस चैप्टर में कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर हमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं जैसे हारमोनियम, तबला, सितार और फ्लूट। यहाँ पे हमें दिया है साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होता है, बॉडीज के बीच में वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। टच द स्कूल बेल। आप अपने स्कूल की बेल को टच कीजिए जब वो यूज में ना आ रही हो या जब वो स्टेबल में हो या उसकी जरूरत ना हो उस वक्त, और आप क्या फील करेंगे? तो जैसे ही आप उसे टच करेंगे या आप जैसे ही उसको साउंड प्रोड्यूस करेंगे उसमें, तो आप वाइब्रेशन उसमें महसूस करेंगे। आपको वो बेल जो है वो वाइब्रेट होते हुए दिखेगी। एक्टिविटी 13.1 में हमें करना है, एक मेटल प्लेट लेना है या फिर एक फ्राइंग पैन ले सकते हैं, शॉलो फ्राइंग पैन, और उसे हैंग कर देना है आपको कन्वीनियंट प्लेस पे, इस तरह से कि वो किसी भी आसपास की चीज को टच ना कर रही हो, बिल्कुल मिडल में वो जो हैंग हो रही हो, इस तरह से हमें करना है। अब उसे आप स्ट्राइक कीजिए एक स्टिक के साथ में, एक जोर से स्टिक जो है वो उसके ऊपर आप मारिए। तो आप उस प्लेट को, उसके जैसे ही आपने स्टिक मारी है उसके बाद में आप उस प्लेट को टच करके देखिए, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे आपके फिंगर के ऊपर, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम। अगेन स्ट्राइक कीजिए उस प्लेट को स्टिक के साथ में और उसे होल्ड करके रखिए टाइटली। तो आपके हाथों में आपको क्या दिखेगा? इमीडिएटली स्ट्राइकिंग आप करते रहिए एक हाथ से पकड़ के। तो आप देखेंगे वहां पे आपको साउंड पता चलेगा या साउंड महसूस होगा, आवाज आएगी आपको उस चीज की। तो प्लेट जो है, उस प्लेट को आप टच कर दीजिए। जब तक वो पूरा का पूरा साउंड जो है वो बंद ना कर दे तब तक आप उसे पकड़ के रखिए। आप देखेंगे कि उसमें वाइब्रेशन होते रहेगा। जब तक कि वाइब्रेशन होगा तब तक उसका साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, या उसमें जब तक वाइब्रेशन है वो हिलते रहेगा, हम ये कह सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, हमें इसमें रबर बैंड लेना है और उससे एक लॉन्गर साइड जो है पेंसिल बॉक्स जो आता है हमारा उसके आसपास लगा दीजिए आप। उसमें 2 पेंसिल्स को आपको इंसर्ट करना है, या और वो स्ट्रेच रबर जो हमने बनाया है वो 2 स्ट्रेच रबर के साथ में उस पेंसिल को, हमें 2 पेंसिल्स को उसमें प्लग करना है, लगाना है, इंसर्ट करना है। और अब उस रबर जो है रबर बैंड को आपको प्लग करना है मिडिल से, दोनों पेंसिल के मिडिल से आपको एक बार प्लग करना है। तो आप एक साउंड को भी महसूस करेंगे, एकदम सॉफ्ट सा साउंड आपको सुनाई आएगा, और उसका जो बैंड है वो भी आपको वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा, रबर बैंड आपको वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। और ये जो वाइब्रेशन है ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, बैक और फोर्थ मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, और इसी को वाइब्रेशन कहा जाता है, जैसे हमने क्लास 7th में पढ़ा था। जब हम टाइटली स्ट्रेच बैंड को प्लग करते हैं तो ये वाइब्रेट होने लगता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, और जब ये स्टॉप करता है वाइब्रेटिंग को तो उसका साउंड भी पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। एक्टिविटी 13.3 में हमें एक मेटल डिश लेनी है और उसके अंदर कुछ पानी हमें पोर करना है और उसे फिर स्ट्राइक करना है। उसकी जो एज होती है, उस डिश की एज जो है, वहां पर हमें स्पून से उस पर स्ट्राइक करना है। आपको उसके लिए भी एक साउंड सुनाई आएगा, उस चीज से एक साउंड आपको पहचानने में आएगा, साउंड आएगा समझ में आपको। अगेन स्ट्राइक द प्लेट, और फिर अगेन आपको वो चीज करनी है और उसे टच करना है। उस प्लेट को आप टच करेंगे तो आपको वाइब्रेशन भी वहां पर फील होगा उस डिश के ऊपर।
उस डिश को आप अगेन स्ट्राइक कीजिए और उसकी सरफेस ऑफ वाटर को भी आप देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वाटर जो है वो भी वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा या वाटर में भी आपको वेव्स देखने को मिलेगी। अब आप उस डिश को होल्ड करके रखिए और इस तरह के डिफरेंट चेंजेस जो है आपको सरफेस ऑफ वाटर में पता चलेंगे। तो ये चेंजेस क्या क्या है आप ये लिख सकते हैं इस प्रोसेस के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में, जैसे हमें यहाँ पर दिया है पिक्चर में किस तरह से किया है। और हम जानते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वाइब्रेशंस जो है वो इजीली विजिबल होते हैं हमारे लिए, बट बहुत सारे केसेस में ये होता है कि एम्पलीट्यूड जो है अगर बहुत ही कम होगा आपके साउंड का तो हम उसे देख नहीं पाते, वाइब्रेशन को देख नहीं पाते, हम सिर्फ फील कर पाते हैं। या मतलब जैसे कि कुछ वाइब्रेशंस आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन कुछ वाइब्रेशन वाइब्रेट होते हुए भी नहीं दिखते क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है। एक्टिविटी 13.4 में एक हॉलो कोकोनट शेल हमें लेना है जिससे हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सके जिसे हम एक तारा कहते हैं। और आप बना सकते हैं इसे एक अर्दन पॉट की हेल्प से भी। और इस इंस्ट्रूमेंट को आपको प्ले करना है और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस तरह के फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बना सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर गिवन टेबल में दिए हुए हैं, बाकी हमें फील करना है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, वीणा की बात करें तो उसमें एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है जो वाइब्रेट होता है। तबला में स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। फ्लूइड में एयर कॉलम होते हैं। इस तरह से और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड देन उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आपको इसमें लिखना है इस टेबल में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि मंजीरा क्या होता है, जिसे हम कैम्बल्स कहते हैं। घतम होता है, एक नूट होता है, मटपॉट जिसे कहा जाता है, और एक करताल होता है। इस तरह के बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज होते हैं हमारे कंट्री के मैनी पार्ट्स में। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है सिंपली बिटन या स्ट्रक किए जाते हैं। ऐसे और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आप लिख सकते हैं, आपको पता होंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें मंजीरा दिया हुआ है नीचे, और ये ऊपर भी हमें ये दिया है, पॉट दिया है, अर्दन पॉट। एक्टिविटी 13.5 में हम देखेंगे कि हमें 6 to 8 मेटल बॉल्स लेने हैं या ट्रम्बलर्स ले लीजिए आप, और उसे वाटर के साथ फिल कीजिए, लेकिन वाटर सब में डिफरेंट लेवल का होना चाहिए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप वाटर लीजिए, सबसे पहले वाले ग्लास में कम हो एंड देन उसके बाद में बढ़ते बढ़ते जाए, इस तरह से। अब एक पेंसिल या स्ट्राइक ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए और उन बाउल्स को स्ट्राइक करना है आपको, और उन ऑल द बाउल्स को आपको सक्सेशन के साथ में स्ट्राइक करना है। तो आपको एक प्लीजेंट साउंड उसमें पता चलेगा या सुनने को मिलेगा। और ये जिसे हम जल तरंग कहते हैं, ये जल तरंग के शोज आपको बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं, जहां पर बाय यूजिंग दिस डिफरेंट टम्बलर्स वो उसके अंदर पानी भरा होता है और उससे वो प्लीजेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। When we plug the string of an instrument, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग को अगर हम प्लग करते हैं जैसे सितार, तो जो साउंड हम सुनते हैं वो सिर्फ उस स्ट्रिंग का साउंड नहीं होता, तो वो होल इंस्ट्रूमेंट का होता है। वो होल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फोर्स होता है वाइब्रेट होने के लिए, और ये जो साउंड होता है वाइब्रेशन का इंस्ट्रूमेंट के, वही हम सुनते हैं। मतलब वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होता है। सिमिलरली जब हम स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन को मृदंगम के, तो साउंड जो है वो हम जो सुन रहे हैं साउंड, वो सिर्फ मेम्ब्रेन का नहीं होता है, तो ये होल बॉडी का होता है। उस इंस्ट्रूमेंट की होल बॉडी का साउंड होता है। यहाँ पर पहली हमें पूछ रही है कि जैसे हम बात करते हैं, हम स्पीक करते हैं, तो क्या हमारी बॉडी का भी कोई पार्ट है जो वाइब्रेट होता है? तो यहाँ हम देखेंगे 13.2 में कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस से किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है? अगर आप जोर से बोलते हैं तो आपको, या फिर आप कभी जोर से गाना गा रहे हैं या बज लाइक बी की तरह आप इस तरह का प्रोसेस, आप इस तरह का आवाज अगर निकाल रहे हैं, तो आप अपना हाथ जो है अपने थ्रोट पर रखिए और आप फील कीजिए वाइब्रेशन को। आपको यहाँ पर वाइब्रेशन पता चलेगा। तो ह्यूमंस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है, जिसे हम लिरिक्स भी कहते हैं। और आप अपने फिंगर को अपने थ्रोट के ऊपर रखिए और आप ये हार्ट बम्प जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मूव होते हुए आपको दिखेगा यहाँ पे। जब आप किसी चीज को स्वॉलो कर रहे हैं तब भी वो हिलता है। और ये जो पार्ट होता है बॉडी का, इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये अपर एंड भी कहा जाता है विंड पाइप का। 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेच किए होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स के आसपास में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वो इस तरह से स्ट्रेच किए जाते हैं कि उसके अंदर एक नैरो स्लिट होता है, ताकि उसके अंदर से एयर जो है वो इजीली पास हो सके, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है।
जब लंग्स जो है वो एयर फोर्स से एयर को स्लिट करती है या बाहर फेंकती है तो वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट होने लगते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स अटैच जो होती हैं वोकल कॉर्ड से, ये भी कॉर्ड टाइट होती है, मेक करती है कॉर्ड्स को टाइट और लूज, ये काम करती है मसल्स। और जब वोकल कॉर्ड जो है वो टाइट या थिन होते हैं तो टाइप ऑफ क्वालिटी जो होती है, टाइप या क्वालिटी होती है वॉइस की, वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू when they are loose और thick। जो आपकी मसल्स थिक या लूजली अटैच है, थिक या लूजली अटैच है तो अलग डिफरेंट साउंड आपको पता चलेगा, डिफरेंट साउंड आपको सुनने में आएगा। अब वोकल कॉर्ड्स के फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे। पहला एक्टिविटी 13.6 हम देखते हैं। 2 रबर स्ट्रिप्स हमें लेनी है सेम साइज की और एक के ऊपर एक उन्हें प्लेस करना है। अब उसे स्ट्रेच पकड़ के रखना है, स्ट्रेच टाइट स्ट्रेच करके रखना है हमें, और फिर हमें ब्लो करना है एयर को उनकी गैप के बीच में या उन दोनों के बीच में। जैसे ही एयर उसके अंदर से ब्लो होगी वो स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स जो है उसके अंदर से आपको साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखेगा। आप एक पीस ऑफ पेपर का यूज करके भी ये बना सकते हैं। 2 पीस ऑफ पेपर ले लीजिए आप सेम साइज के, और उन दोनों के बीच में आप या तो एक पेपर को आप उस तरह से बनाकर पीस ऑफ पेपर को नैरो स्लिट के साथ में होल्ड कीजिए अपने फिंगर्स के बीच में, जैसे हमें नीचे दिया हुआ है डायग्राम में, और फिर ब्लो कीजिए उसके अंदर से एयर को, तो भी आपको साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखेगा जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है। वोकल कॉर्ड जो है मैन के अंदर अगर बात करें तो 20 mm लॉन्ग होती है, और वुमेन की बात करें तो ये 5 mm शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू मैन। चिल्ड्रंस जो है बहुत ही शॉर्ट वोकल लेंथ होती है चिल्ड्रंस के अंदर, और ये रीजन होता है कि इसीलिए जो डिफरेंसेस हमें पता चलते हैं मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की वॉइसेस के अंदर। साउंड के लिए साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जब आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं जो काफी दूर खड़ा हुआ है तो वो किस तरह से एबल होता है आपकी वॉइस को सुनने के लिए या हियर करने के लिए, तो ये इसका मतलब ये है कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। एक्टिविटी 13.7 में हम देखेंगे एक मेटल ग्लास टम्बलर लेना है हमें, और आप एक बात याद रखें कि वो ड्राई होना चाहिए पूरी तरह से। अब आप अपने सेल फोन को उसके अंदर रख दीजिए। अब आप अपने फ्रेंड को कहिए कि वो आपके सेल फोन पर कॉल करे। अब आप जैसे ही सेल फोन पर कॉल आता है तो आपको रिंग सुनाई आएगी, क्लियरली केयरफुली सुनना है आपको, तो आपको रिंग सुनाई आएगी। अब आप उसे सराउंड कर दीजिए, उसे रिम ऑफ टम्बलर को आपके हाथ के साथ में, हाथ से पूरी तरह से आप उसे पकड़ लीजिए, कह सकते हैं सराउंड कर लीजिए, और अपने मुंह के पास में उसे लेके जाना है आपको, और बिल्कुल आपके हाथों से और मुंह के पास आपको इस तरह से ले जाना है कि उसके अंदर का जो एयर है वो बिल्कुल भी बाहर ना आ सके। आपको उस एयर को सक करना है अपने माउथ के अंदर। अब आप देखेंगे, अब आप अपने फ्रेंड को कहिए कि वो रिंग दे, तो आपको जो साउंड है, साउंड जो रिंग का साउंड है वो आपको बहुत ही कम सुनाई आएगा या बहुत ही फेंटर सुनाई आएगा एज कम्पेयर टू बिफोर, जैसे आपको पहले आ रहा था। अब आप उस टम्बलर को फिर रिमूव कर दीजिए माउथ से, और फिर अगेन आप साउंड सुनिए उस रिंग का, तो आपको फिर उसका जो साउंड है वो काफी अच्छा सुनाई आएगा। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चलता है कि इट इज पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर अगर है टम्बलर में तो वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है आपकी लाउडनेस को। इसीलिए जैसे ही आपने माउथ में डाला तो एयर जो था, एयर का प्रेजेंस आप सक कर रहे थे तो एयर आपके माउथ में चलेगी, आपकी बॉडी में चलेगी, तो उस टम्बलर के अंदर की एयर खत्म हो गई, जिसके कारण जो साउंड था वो फेंटर होते गया, और वो लेवल पे जब जाकर पूरी तरह से एयर उस टम्बलर की खत्म हो जाती तो साउंड कंप्लीटली स्टॉप हो जाता, आपको साउंड सुनाई नहीं आता। जो साउंड है उसे मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, और एयर जो है जब रिमूव हो जाती है कंप्लीटली वो वेसल के अंदर से तो उसे वैक्यूम कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मीडियम अब नहीं बचा हुआ है, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है ये हम देखेंगे इस प्रोसेस से, एक्टिविटी से। हमें एक बकेट लेनी है या बाथ टब लेना है, उसे क्लीन वाटर से फिल कर देना है। एक स्मॉल बेल लेना है आपके हाथ में, और उस बेल को आपको इनसाइड द वाटर शेक करना है और साउंड प्रोड्यूस करना है। आप एक बात याद रखें कि बेल जो है आपकी किसी भी पार्ट को टच ना हो रही हो उस बाथ टब के या बकेट के। और अब आपको, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिया हुआ है, और अब आपको अपना ईयर जो है वो जेंटली वाटर के ऊपर रखना है, वाटर सरफेस के ऊपर, और आपको साउंड हेयर करना है कि क्या आपको बेल की आवाज आ रही है। तो यस, आपको आवाज आएगी, क्योंकि साउंड जो है वो लिक्विड से भी, लिक्विड मीडियम में से भी ट्रैवल करता है।
इसीलिए यहाँ पहेली कह रही है कि इसीलिए वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो माइट कम्युनिकेटिंग इन वाटर, वो एक दूसरे से बात करती होंगी वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर भी साउंड जो है वो ट्रैवल होता है। एक्टिविटी, अब हम देखेंगे कि क्या सॉलिड में से साउंड जो है वो ट्रैवल होता है। तो एक्टिविटी 13.9 में हमें यही देखना है। एक मीटर स्केल लेनी है, लॉन्ग मीटर रॉड लेनी है और उसे होल्ड करना है एक एंड आपके कानों के पास, और दूसरे एंड में आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि वो उसके एक एंड को स्क्रैच करे अपने हाथों से। तो आपको उसका जो स्क्रैचिंग का साउंड है वो आपको वहां पर अपने ईयर पे सुनाई आएगा। इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो सॉलिड से भी ट्रैवल करता है। हम एक और चीज परफॉर्म कर सकते हैं कि आप अपने ईयर को एक एंड पे रखिए, आप एक लॉन्ग वुडन ब्लॉक ले लीजिए, मेटेलिक टेबल ले लीजिए और अपने फ्रेंड को कहिए कि उसके दूसरे एंड पर जाकर वो उस पर स्क्रैच करे। अब आप देखेंगे कि साउंड जो है वो ट्रैवल होगा वुड या मेटल में से भी, इनफैक्ट साउंड जो है वो ट्रैवल होता है सॉलिड से भी। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हमें बता सकती हैं कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रिंग के थ्रू भी, और वेरियस मीडियम्स, बस मीडियम की जरूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। जैसे हम टॉय टेलीफोन की बात करें तो जैसे साउंड ट्रैवल होता है स्ट्रिंग्स के थ्रू भी, जैसे यहाँ पे हमें देखे हैं बचपन में ये चीजें हम करा करते थे। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को और कैरिड होते हैं ऑल डायरेक्शन में उस मीडियम के। तो इसीलिए हम किस तरह से सुन पाते हैं ये हम देखेंगे। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हमारे कानों से हम सुनते हैं आवाज को। तो शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, ये तो आप सबको पता है कि फनल की तरह शेप है हमारे आउटर ईयर का। और जब साउंड एंटर करता है इसके अंदर तो वो ट्रैवल करता है डाउन टू द कैनल तक, पूरा वो कैनल से डाउन वो ट्रैवल करता है एंड तक बिल्कुल। और एक थिन मेम्ब्रेन होती है एट द एंड जो स्ट्रेच की जाती है टाइटली, और उसे ईयर ड्रम कहा जाता है, जो परफॉर्म करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। और हमें ये जानने के लिए कि ईयर ड्रम क्या करता है, हम एक टिन कैन मॉडल बनाएंगे ईयर ड्रम के लिए और हम समझ पाएंगे किस तरह से ये वर्क करता है। आप एक टिन कैन ले लीजिए, उसके एंड से उसे कट कर दीजिए। अब स्ट्रेच कीजिए एक पीस ऑफ रबर बलून, उसके एंड पे जहां पे आपने कट किया है वहां पर आपको पूरी तरह से उसे लगा देना है और रबर बैंड से उसे फिक्स कर देना है, एकदम टाइट कर देना है। अब 4 to 5 ग्रेन्स जो होते हैं दाल या जो भी दाल के पल्सेस के जो पीसेस हैं कह सकते हैं, वो ग्रेन हमें जो है वो सीरियल्स उसके ऊपर रख देनी है स्ट्रेच रबर के ऊपर। अब आप अपने फ्रेंड से कहिए कि वो जोर जोर से हुर्रे हुर्रे या कोई भी साउंड निकाले उसके अदर एंड से। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ग्रेन के दाने आपने इसके ऊपर रखे थे रबर के ऊपर, वो वाइब्रेट होने लगेंगे या जंप अप एंड डाउन होने लगेंगे। ईयर ड्रम एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है, साउंड वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, साउंड वाइब्रेशंस के कारण ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और ईयर ड्रम सेंड करता है वाइब्रेशन को इनर ईयर को, और वहां से जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और इस तरह से हमें कोई भी चीज सुनाई आती है। जैसे यहाँ पे येलो कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है डायग्राम 1 में, वो ईयर ड्रम होता है, जैसे यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में हमें दिया हुआ है। यहाँ पे पहली हमसे कह रही है कि हमने कोई भी शार्प या पॉइंटेड या हार्ड ऑब्जेक्ट को अपने कानों में नहीं डालना चाहिए, सो दैट ईयर ड्रम्स जो है हमारे उसके कारण डैमेज हो सकते हैं और डैमेज ईयर ड्रम जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे कि हम साउंड को इजीली सुन पाए। इसलिए एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की कैसे होती है, तो जैसे हम जानते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का उसे वाइब्रेशन कहा जाता है और इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि ऑसिलेटरी मोशन जो है और उसके टाइम पीरियड जो है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड जो होता है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है ऑसिलेशन की, और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में काउंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस की जाती है हर्ट्ज में, हर्ट्ज का सिंबल है HZ। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज जो है इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक ऑसिलेशन पर सेकेंड को एक फ्रीक्वेंसी या 1 हर्ट्ज कहा जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है 20 टाइम इन 1 सेकेंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रेंड्स उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बहुत सारे फैमिलियर साउंड्स को बिना देखे। अगर आपके सामने किसी बर्ड का आवाज आ रही है, बर्ड की साउंड आ रही है, तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लायन की आवाज को आप इजीली आइडेंटिफाई, बच्चे की आवाज कर सकते हैं। तो ये साउंड जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए आप इजीली उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये कौन से फैक्टर्स है जो इन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक दूसरे की आवाज को एक दूसरे से डिफरेंट बताती हैं, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं।
लाउडनेस और पिच की बात करें तो हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें मेटालिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है। स्ट्राइक करना है टेबल स्पून को उस ब्रिम के ऊपर टम्बलर के बार बार। थर्मोकॉल बॉल टच करना चाहिए उस वाइब्रेटिंग ग्लास को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उससे अगर आप सुनेंगे तो आपको जो साउंड है वो बहुत ही स्लो सुनाई आएगा और बहुत ही कम सुनाई आएगा। अब आप अगर आप जोर से उसे स्टक करेंगे तो आपको जो साउंड है वो जोर से सुनाई आएगा। अगर आप स्मॉल थर्मोकॉल बॉल जो है वो टच करेंगे रिम को टम्बलर के तो वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर आपको देखने को मिलेगा जब स्ट्राइक होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक बॉल वहां से डिस्प्लेस ना हो जाए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल जो है वो मेजर किया जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से टम्बलर के। अब आप स्ट्राइक कीजिए उस टम्बलर को जेंटली और देन कुछ फोर्स के साथ उसे स्ट्राइक कीजिए और आप कंपेयर कीजिए एम्पलीट्यूड को वाइब्रेशंस के टम्बलर के दो केसेस में, और ये केसेस में आपको पता चलेगा कि कौन सा एम्पलीट्यूड लार्जर है कौन सा नहीं है। लाउडनेस ऑफ द साउंड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है उसके इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर आपका एम्पलीट्यूड ट्वाइस है तो लाउडनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी फैक्टर ऑफ 4 से। लाउडनेस एक्सप्रेस की जाती है डेसिबल में। फॉलोइंग टेबल हमें दिया हुआ है जो हमें लाउडनेस के बारे में बता सकता है वेरियस सोर्सेस के थ्रू। नॉर्मल ब्रीदिंग का हमारा जो आवाज होता है वो 10 dB होता है, डेसिबल होता है। सॉफ्ट विस्पर की बात करें तो 30 dB बोल सकते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम 60 dB में करते हैं, बिजी ट्रैफिक में 70 dB, और एवरेज फैक्ट्री की बात करें तो 80 डेसिबल यहाँ तक का हमारा नॉइस हो सकता है। बट अबो 80 dB अगर नॉइस होगा तो ये फिजिकली पेनफुल होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जब भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो भी लाउड होगा या लार्ज होगा। व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, अगर स्मॉल होगा एम्पलीट्यूड तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी फीबल होगा या कम होगा, ज्यादा लाउड नहीं होगा। अब आप साउंड को कंपेयर करेंगे अगर एक बेबी के साउंड को एक एडल्ट के साउंड से तो आपको बहुत सारा डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, टू साउंड जो है वो इक्वली लाउड भले ही हो लेकिन उनके अंदर आपको कोई ना कोई चेंज जरूर दिखेगा। इसीलिए यहाँ जैसे बूजो कह रहा है कि मैं इस बात से बहुत ही वंडर हूं कि मेरी आवाज मेरे टीचर की आवाज की तरह क्यों नहीं है या डिफरेंट क्यों है। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड से, या उसको पता करती है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो श्रिल है या उसका पिच जो है वो हायर है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर है तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो लोअर पिच वाला है। फॉर एग्जांपल ड्रम को आप वाइब्रेट करोगे तो वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, इसलिए वो लो प्रोड्यूस करता है, लो पिच प्रोड्यूस करता है, लो साउंड प्रोड्यूस करता है। और उसी के अपोजिट अगर हम विसल की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसलिए वो हाई पिच वाला साउंड प्रोड्यूस करती है। बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, बर्ड्स जो है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, वाइल लॉयन जो है वो लो पिच रोअर करता है। हाउएवर रोअर ऑफ अ लॉयन जो है वो बहुत ही लाउड होता है एज कंपेयर टू बर्ड के साउंड से। एवरीडे हम जैसे सुनते हैं अलग अलग वॉइसेस को, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स की, तो हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं उनकी वॉइसेस में। तो क्या आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एडल्ट? यस, यूजुअली वॉइस जो होती है वुमेन की वो हायर फ्रीक्वेंसी की होती है और उसमें और बहुत श्रिलर भी होती है एज कंपेयर टू मैन। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड की बात करें तो हम जानते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो जरूरी होती है प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए। कोई भी हम साउंड अगर सुनते हैं तो वो सारा वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से ही हमें सुनाई आता है। द फैक्ट जो है जिसमें साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है अगर लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, मतलब 20 हर्ट्ज, तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन उसे नहीं सुन सकता। जैसे साउंड जो इनऑडिबल हम कहते हैं वो होते हैं। और हायर साइड की बात करें तो मैक्सिमम साउंड फ्रीक्वेंसी हम लोग 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड सुन सकते हैं, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज, और ये हम कह सकते हैं कि ऑडिबल है। लेकिन इससे ज्यादा अगर साउंड है तो हमारे लिए नॉट ऑडिबल होता है या ह्यूमन ईयर उसे ऑडिबल या सुन नहीं सकता। देयरफॉर ह्यूमन ईयर की रेंज की अगर हम बात करें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की तो वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज भी सुन सकते हैं या हियर कर सकते हैं, जैसे डॉग्स। और इसीलिए पुलिस जो हैं वो डॉग्स को अपने साथ रखते हैं क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी विसल जब बजाते हैं तो डॉग्स जो हैं वो इजीली ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इस चीज को सुन सकते हैं।
अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो होता है, फैमिलियर है हम सब उस चीज से, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है, ट्रैकिंग के लिए काम आता है बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स में, जो वर्क करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हायर देन 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। नॉइस और म्यूजिक की बात करें तो जैसे हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हमारे आसपास होते हैं, और साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, कुछ साउंड प्लीजिंग होते हैं, प्लीजेंट होते हैं, और कुछ हमारे को डिस्कम्फर्ट बना देते हैं। डिस्कम्फर्टेबल साउंड जो होते हैं वो होते हैं इरिटेटिंग, जिसे हम कहते हैं। कुछ साउंड जो है प्लीजेंट होते हैं हमारे ईयर के लिए, भाई कुछ नहीं होते। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे हो रहा है आपके आसपास में, तो ये साउंड जो कंस्ट्रक्शन वर्ड से आ रहा है वो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जो साउंड्स आप बसेस या ट्रक्स के हॉर्न के सुनते हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे अनप्लीजेंट साउंड्स जो होते हैं उन्हें हम नॉइज कहते हैं। क्लासरूम में अगर आप बहुत बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो टीचर आपको कहती है कि आप बात ना करें, क्योंकि आप उन्हें इरिटेट करते होते हैं। और इसी के अपोजिट अगर हम कोई साउंड को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, म्यूजिकल साउंड की बात करें, तो ये बहुत ही प्लीजेंट होता है और ये सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जैसे स्ट्रिंग ऑफ सितार की बात करें तो ये भी एक म्यूजिकल साउंड हमें देता है, बट म्यूजिकल साउंड जो है वो बहुत ही लाउड अगर होगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ मेलेडियस नहीं होगा। अगर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कोई चीज को काफी लाउड आप अगर बजा रहे हैं तो वो भी आपके लिए अनप्लीजेंट हो सकता है। नॉइस पोल्यूशन जो है, जैसे हम जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस या पार्टिकल अगर एयर में होते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड अगर हमारे एनवायरमेंट में है तो नॉइस पोल्यूशन पैदा करता है। आप ऐसे बहुत सारे सोर्सेज के नाम यहाँ लिख सकते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है। मेजर कॉज जो है नॉइस पोल्यूशन के वो है साउंड ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। कौन से सोर्स हमारे होम में है जो नॉइस फॉर्म करते हैं, जैसे टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर, रेडियो है, हाई वॉल्यूम में अगर हम बजा रहे हैं, कुछ किचन के अप्लायंसेस हैं जैसे मिक्सर है, एयर कंडीशन है, डेजर्ट कूलर है, तो ये सारे नॉइस पोल्यूशन फॉर्म करते हैं। कौन से हार्म हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन से, तो जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज जो है सराउंडिंग में वो कॉज करता है हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हमें कॉज कर सकता है नॉइज पोल्यूशन। तो पर्सन जो एक्सपोज होता है लाउड साउंड से कंटिन्यूसली, वो टेम्पररी या इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट भी हो सकता है उसको हियरिंग का। मेजरिंग टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, किस तरह से कौन से मेजर्स हैं जिसे हम लिमिट कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को, जिससे कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। हमें सोर्स ऑफ नॉइज को कंट्रोल करना चाहिए, जहां से नॉइज आ रही है उसे कम करना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमें साइलेंसिंग डिवाइस जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए एयरक्राफ्ट इंजिन्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर या होम अप्लायंसेस के अंदर। नॉइज पोल्यूशन जो है कंट्रोल कैसे होगा रेसिडेंशियल एरिया में, तो नॉइजी ऑपरेशंस जो है वो हमें कंडक्ट करने चाहिए रेसिडेंशियल एरिया के बाहर या उससे काफी दूर। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप होनी चाहिए खुले एरिया में, ऐसे एरिया में जहां पर रेसिडेंशियल नहीं है। और ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स जो हैं वो भी हमें मिनिमाइज करने चाहिए। टीवी और म्यूजिक सिस्टम जो है वो रन करने चाहिए लो वॉल्यूम्स पे। ट्रीज प्लांट करनी चाहिए रोड्स के आसपास और बिल्डिंग्स के आसपास, जो साउंड को कट डाउन कर सकती है रेसिडेंट्स से पहुंचने के लिए, और इसीलिए रिड्यूस हो सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट नॉइज पोल्यूशन के। हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ये बाय बर्थ अगर होता है तो ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। पार्शियल डिसेबिलिटी ये जनरली डिसीज के कारण या इंजुरी या एज के कारण हो सकती है। चिल्ड्रन जो इम्पेयर्ड हियरिंग वाले होते हैं उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती है, और वो अपनी साइन लैंग्वेज के थ्रू वो चिल्ड्रंस जो हैं वो किसी भी चीज को लर्न करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिवली उन साइन लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि स्पीच जो है वो डेवलप नहीं हो पाती डायरेक्टली उनके अंदर, बिकॉज वो बचपन से अगर वो सुन नहीं पाए हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए डिफेक्टिव स्पीच भी होती है उनकी। टेक्नोलॉजिकल की बात करें अगर, सॉरी फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की बात करें हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, तो वो पॉसिबल होता है इन पर्सन्स के अंदर, क्योंकि वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। सोसाइटी जो है बहुत कुछ कर सकती है इम्प्रूव करने के लिए लिविंग एनवायरनमेंट को, और इस हियरिंग इम्पेयर्ड को और हेल्प कर सकती है टू लीव द नॉर्मल लाइफ। हम इस तरह से अगर इन चीजों पर ध्यान देंगे तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से साउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये सारे पॉइंट्स हमने आज इस चैप्टर में कवर किए हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।